टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इंडिया की अवाम आज इस चीज़ को एंजॉय कर रही है। हम आज भी उधार का पैसा लेकर हम अपना मुल्क चलाते हैं और उनकी एक ग्रुप, एक कंपनी तो नहीं कहूंगा, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है बेसिकली टाटा। सिर्फ उनकी नेटवर्थ जो है वो हमारे पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से बड़ा। टाटा बेसिकली देखा जाए तो वो जब से सब कंटिनेंट डिवाइड नहीं हुआ था तो उससे पहले भी टाटा एक इंस्टीट्यूट था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा टेक्स ओवर Wistron, टाटा टू मेक iPhones in India for domestic and global market। भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं? आज वो लोग कहां पे स्टैंड करते हैं और आज हम लोग कहां पे स्टैंड करते हैं। हम आज भी उधार का पैसा लेकर हम अपना मुल्क चलाते हैं और उनकी एक ग्रुप, एक कंपनी तो नहीं कहूंगा, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है बेसिकली टाटा। सिर्फ उनकी नेटवर्थ जो है वो हमारे पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से बड़ा। उनका एक ग्रुप है टाटा ग्रुप। हम जब छोटे थे तो बहुत सुना करते थे, कहते कौन सा टाटा में काम कर रहे हैं, तो पता नहीं, हमें तो नहीं पता था कि टाटा क्या चीज है। बट जब बड़े हुए फिर बिजनेस की एजुकेशन जब पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में तो फिर अंदाजा हुआ कि यार टाटा क्या। लेकिन अब तो खैर बड़ी एक क्लियर पिक्चर उनकी हमारे सामने है। टाटा ग्रुप की जो मार्केट वैल्यू है राइट नाउ दैट इज राउंड अबाउट $365 बिलियन से लेके $395 बिलियन तक है। बट अगर इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान की ओवरऑल जो इकोनॉमी है दैट इज राउंड अबाउट $340 बिलियन। ये है क्या? और सिर्फ एक टाटा जो एक ग्रुप है इंडिया का, मैं छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप है, दुनिया का जाना माना ग्रुप जाना जाता है। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी सिर्फ इस एक कंपनी की जो नेट वर्थ है दैट इज मोर देन द टोटल इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान। लेकिन सिर्फ ये एक रिपोर्ट आई है और ये पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर ने अपने फ्रंट पेज पे इसको पब्लिश किया। ये बात बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी ये बात कि यार हो सकता है इससे हम सोचने पे मजबूर हो जाए कि कम से कम इंडिया से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये मैं बात पहले भी बता चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, हमारा कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है, ना हमें मुकाबला करना चाहिए। उसकी वजह बहुत सारी वजूहात है उसकी, हमें नहीं इस चीज में पड़ना चाहिए। हमें अपने जो सिचुएशन है इसको फोकस करना चाहिए और इसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कैसे होगी? टाटा से हमें लर्न करना चाहिए, अडानी से, अंबानी से, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। अगर इसको मुकेश अंबानी, अडानी और 3-4 ग्रुप्स को मिला लिया जाए तो मेरे ख्याल में अगर 10 पाकिस्तान की इकोनॉमी इकट्ठी की जाए तो वो उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी इससे कहीं गुना ज्यादा होगी। क्योंकि लास्ट ईयर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहां पे लोग अपने लिए हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा परचेज कर रहे हैं पर्सनल इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए। छोटे जो जेट्स होते हैं, पर्सनल जेट्स, वो लोग खरीद रहे हैं इंडिया में। और ये रिपोर्ट बीबीसी ने पाकिस्तान में पब्लिश की थी कि भाई वो लोग, मतलब पैसा है उनके पास तो पर्सनल जेट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा टाइम बहुत कीमती है, हमें अगर कहीं जल्दी पहुंचना है तो हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि हम जो एयरलाइंस वहां पे ऑपरेट करती है और हमें जल्दी एक शहर से दूसरे शहर पहुंचना है तो हम कहते हैं भाई अपना हेलीकॉप्टर यूज कर लें, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस वो है तो उसके ऊपर हम अपना पर्सनल जो जेट है उसको इस्तेमाल कर ले, वो हमें सही मतलब एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। टाटा बेसिकली देखा जाए तो वो जब से सब कंटिनेंट डिवाइड नहीं हुआ था तो उससे पहले भी टाटा एक इंस्टीट्यूट था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो वो उस ज़माने से इतना इनोवेटिव थे, रिसर्च पे उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इस वजह से जो उनका जीडीपी है वो इसी वजह से आज टोटल पाकिस्तान की सारा का सारा उसके बराबर है, क्योंकि वो रिसर्च और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें, उनका टेक्नोलॉजी में उनका रिसर्च देखें, तो वो इस वजह से हमसे आगे है। टाटा टेक्स ओवर Wistron, टाटा टू मेक iPhones in India for domestic and global market। ये है इस वक्त की बड़ी खबर जो इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया के नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है कि अब आईफोन्स के लिए टाटा ग्रुप ने
टेक ओवर कर लिया है विस्ट्रॉन को और वहां से तमाम बिजनेस उठाकर इंडिया ले आए हैं और इंडिया में अब आईफोन सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए इंडिया में ही बनाए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि ये मेजर बूस्ट है टू मेक इन इंडिया, एक ऐसी पॉलिसी जो काफी अरसे से चल रही है। इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने निकी एशिया में जो पब्लिश हुई है खबर वो आपके सामने रखती हूँ। टाटा टू मेक आईफोन्स इन इंडिया विद डील फॉर विस्ट्रॉन बिजनेस, जिसमें उनका ये कहना है कि इंडिया का एक बड़ा ग्रुप टाटा ग्रुप विल बिगिन लोकल प्रोडक्शन ऑफ आईफोन्स बाय एक्वायरिंग ए यूनिट ऑफ ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन। अब ये जो ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन का बिजनेस उठाकर इंडिया में आना, ये चाइना के लिए कैसा रहेगा, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, इससे पहले ये बात की जाती थी कि पूरी दुनिया के जो हब है इलेक्ट्रॉनिक्स का या किसी भी प्रोडक्ट का, वो चाइना ही समझा जाता है कि चाइना में पूरी दुनिया के बिजनेस होता है और वहीं से बाहर निकलता है। लेकिन ये बात पहले भी चाइना को पसंद नहीं आई थी। जाहिर है कि कैसे पसंद आएगी कि उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने मुल्क में ले जा रहा है। लेकिन अब हम आपको पहले भी बता चुके कि आईफोन जहां पहले ही इंडिया में बनने शुरू हुए, जब ये खबर आई तो अब ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है इसके अंदर कि विस्ट्रॉन कंपनी, जो कि ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन कंपनी है, उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने उधर ले आया है। क्योंकि ताइवान से चाइना का जो ताल्लुक है और चाइना की उस हवाले से जो पॉलिसी है और कुछ अरसे से जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो पे, इंटरनेशनल एरेना पे, कि ताइवान और अमेरिका और उसके साथ चाइना के कैसे ताल्लुकात हैं और क्या क्या कुछ होता रहा है। तो इस सिनेरियो में ये खबर चाइना के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। टाटा ग्रुप, जिसकी मार्केट कैप लगभग 365 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गई है, और ये अब आंकड़ा सामने आया है कि पाकिस्तान की जो टोटल GDP है वो 340 से 345 बिलियन US डॉलर के आसपास है। तो भारत की मात्र एक टाटा ग्रुप की जो मार्केट इवैल्यूएशन है वो पूरी पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा हो चुकी है, और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है भारतीयों के लिए। इससे पता चलता है कि भारत काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और उसकी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी अच्छा ग्रो कर रही हैं। दूसरी तरफ ये एक बहुत ही बुरी और ह्यूमिलिएटिंग न्यूज़ है पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान के स्टेट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की GDP एक वक्त काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही थी, लेकिन उनकी पॉलिसीज़, करप्शन और पाकिस्तानी आर्मी की मनमानी के चलते पाकिस्तान का आज ये हाल हो चुका है कि वो कॉन्स्टेंटली पीछे जाते जा रहे हैं। और अब हाल ये है कि भारत की सिर्फ एक कंपनी पूरे पाकिस्तान की GDP से बड़ी है। तो इससे पता चलता है कि जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, और टू नेशन थ्योरी भी।